आज का जो दिन है ये इस सर्विस को कहते हैं कमेमोरेशन टू द डिपार्टेड फेथफुल या ऑल सोल्स डे करके इसको मनाया जाता है। 2 नवंबर हमारे मसीही कैलेंडर में इसको हमारे वो तमाम प्रयोग का जो हमसे पहले इस दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए, यहाँ पे से उठा लिए गए हैं, उनकी याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सब जानते हैं खासकर कि हाँ, जब दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं तो आज के लिए कब्रिस्तान बहुत सजे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है और बहुत फूल और कैंडल्स जलाए जाते हैं। खासकर के हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है क्योंकि देहात से आते हैं और इन बातों के बारे में हमें इतना पता भी नहीं था। लेकिन जब शहरों में आए तो तब इस जो है फीस्ट के बारे में हमें पता चला कि मसीह समाज में इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं हम उनको याद करते हैं, हम उनकी याद में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं। और इसमें पौलुस प्रेरित ने थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को बयान किया है, समझाया है कि जो लोग इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, जिनका जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, उनके विषय में हमें शोकित नहीं होना, उनके विषय में हमें दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि जो दुखी होते हैं या परेशान होते हैं वो वे लोग हैं जिनके पास आशा नहीं। और जब हम आशा के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं तो आशा से बहुत कुछ परमेश्वर ने आशा के बारे में, कई प्रकार की आशा हमें जो प्रभु के वचन में से मिलती है। और जब हम आशा के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है आशा कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देती, क्योंकि हमारी ये आस, हमारी उम्मीद जो है ये मनुष्य के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर है। तो आपने कई बार इन वचनों को सुना है, खास करके जब हम किसी मेमोरियल सर्विस में होते हैं तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसके 13 वचन से 18 वचन अक्सर इसके ऊपर हम पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम मनन करते हैं कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए कि उसने अपनी पवित्र वाणी में, अपनी पवित्र बाइबल में हमें आशा दी है, जिसे आप स्वर्गीय आशा बोलते हैं, धन्य आशा बोलते हैं, एक ऐसी आशा जो कभी भी लज्जित नहीं होने देती, जो हमेशा हमें उत्साहित करती है कि हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाए रखें। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में या थिस्सलुनीकियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिनके बीच में 2 बातों की चर्चा होती थी। जब उनकी सर्विस खत्म होती होगी तो चर्च से बाहर निकल के वो 2 बातों की चर्चा करते थे। हम भी जब चर्च से बाहर निकलते हैं हमारी सर्विस रुकती है और उसके बाद हमारी भी कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ बातों के ऊपर हम भी बातचीत करते हैं और ये लोग भी बात किया करते थे और इनकी अक्सर यही बात हुआ करती। और जब मैं कभी इस कलीसिया के बारे में सोचता हूँ, जो पहली सदी की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया होगी। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते एक और जगह पर वहाँ बीरिया की कलीसिया के बारे में लिखा, प्रेरितों के काम 17 है उसका 11 वचन, उसमें लिखा है ये लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की बारे बात की है और बीरिया के बारे में और भी उनको उत्तम नसीब बताया गया, उत्तम विश्वासी बताया गया। पहली बात उन्होंने परमेश्वर के वचन को
दिल से, लालसा से, पूरे जो है संपूर्ण हृदय से, सच्ची मनसा से उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को ग्रहण किया था। और दूसरी बात उनमें यह थी कि वो प्रभु के पवित्र वचनों को खोजते थे, सोचते थे, उसके ऊपर मनन करते थे, उसकी स्टडी करते थे कि ये बातें जो हमें बताई जाती हैं, जो हमारे बीच में प्रचारित की जाती हैं, ये बातों का कोई है भी है, कुछ इनका कोई अस्तित्व भी है, इनकी कोई सच्चाई भी है। इनको परिमाणित करने के लिए वो पवित्र वचनों में से खोजते थे, ढूंढते थे कि ये बातें कुछ है भी नहीं, है भी है या नहीं है। और ऐसे लोगों को जब ये और खोज करती, थिस्सलुनीके की कलीसिया खोज करना चाहती थी, जानना चाहती थी गहराई से, पूरी सच्चाई से कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनका क्या होगा, जिनकी जीवन यात्रा पूरी होगी है, या हमारी अपनी भाषा में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका क्या होगा, कहाँ होंगे, किस साल में होंगे, क्या कार्य होंगे, है ना। ये एक बड़ा भेद है। और जब तक हम इस दशा को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें इसके बारे में पता नहीं लगेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हो सकता दवंगित आत्मा जो है वो हमारे आसपास ही हो, वो हमारे हर रिएक्शन को, हमारे हर एक्शन को, हमारे हर इमोशन को वो देख रहा होगा, जो देख रही होगी। लेकिन ये भेद है मेरे प्रियो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, जो शायर होते हैं उनके अपना अंदाज होता है इन चीजों को बयान करने का। लेकिन पवित्र वचन में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि वो कहाँ है। जैसे हम पिछली बार देखा था लूका के सुसमाचार के 16वें अध्याय में दो व्यक्ति, धनी और निर्धन के बारे में, कि एक को हम जो है नरकलोक में देखते हैं और दूसरे को जो है बाप अब्राहम की गोदी में देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर होते हैं, तो दो डाकुओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक के साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इससे ज्यादा हमें नहीं पता कि जो जिनकी देहांत हो जाते हैं, जीवन यात्रा पूरी होती है, वो हमारे साथ होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, हमें देख रहे होते हैं या नहीं देख रहे होते। ये लोग इन चीजों के बारे में चिंतित थे कि उनका क्या होगा। और पहला विषय इनका, दूसरे इसके साथ ही दूसरा विषय इनका चिंता का ये होता था कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के आने की बहुत ही जो बोलते गंभीरता के साथ ये इंतजार कर रहे थे। जब हम चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें पहली सदी के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने दुनियावी कामों को, शादी ब्याह को, इन तमाम चीजों को उन्होंने छोड़ दिया था। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करते थे। प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, और कई प्रकार के उन्होंने प्रबंध किए हुए थे। यहाँ तक कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे टावर बना लिए थे कि जब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मैं मिलूं। इस प्रकार से भी हालात थे। लेकिन प्रभु कहता है कि हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं, अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम और लोगों की नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं। ऐसे लोग हैं जिनके पास आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, आपको, हमें, जिनके पास ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, हमें आशा दी है। और ये आशा हमारी प्रभु के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उस परमेश्वर के ऊपर है कि वो सच्चा है और उसकी हर बात सच्ची है, उसका हर प्रतिज्ञा, हर वादा सच्चा है। और जो कुछ इसमें लिखा गया उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना हो। तो प्रभु का वचन समझाता है कि यदि हम प्रतीति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे और जी भी उठे, उसी प्रकार जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे मसीह मर के मुर्दों में से जी उठा है, वैसे उसके लोग भी जी उठेंगे। ये लोग चिंतित थे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिनका डेथ हो गई है उनका क्या होगा। विश्वास बहुत मजबूत था, प्रभु यीशु मसीह के आने की पूरी जो है इंतजार थी। और ये सोचते थे कि प्रभु की प्रतिज्ञा यूहन्ना 14 में कि वो आएंगे, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह की हम सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, दो काम प्रभु यीशु मसीह के इस समय
कि पिता की दाहिनी ओर बैठ के हम अपनी प्रार्थना करते हैं, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के अपने कथन के अनुसार वो कलीसिया के लिए जगह तैयार करेंगे, ताकि वो वापस आएंगे और उस जगह पर जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं तैयार करेंगे, अपने लोगों को, कलीसिया को, विश्वासी लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। और ये लोग थोड़े से चिंतित थे या विचलित थे कि कलीसिया तो उठाई जाएगी, प्रभु यीशु मसीह तो आएंगे तो विश्वासी लोगों को लेके जाएंगे, जो रह जाएंगे उनका क्या होगा। और उसको उनके बारे में सोचते हुए ये परेशान रहते, चिंतित रहते थे, और कई प्रकार से फिर ये उनके उपाय सोचते थे, कई लोगों के बारे में पूछते थे। और इस बीच में हर कोई सीधे मन वाला नहीं होता, हर कोई निस्वार्थ भावना वाला नहीं होता। ऐसे लोग जो स्वार्थी थे, ऐसे लोग जो ठग विद्या वाले थे, ऐसे लोग जो इनकी भावनाओं का दुरुपयोग करते, इनका शोषण करना आरंभ कर देते हैं, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारी व्यवस्था को जो है डालना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। अगर आपने उद्धार पाना है, अगर आपने जो है अपने जो दिवंगत लोग हैं, रहलत किए लोग हैं, अगर उनका उद्धार पाना, तो उनके लिए आपने बपतिस्मा लेना है। मरे हुओं का बपतिस्मा आप करंथियों की पत्री में पढ़ेंगे तो मरे हुओं के बपतिस्मे के बारे में है कि मेरा दादा जो प्रभु को नहीं जानते थे, और यदि उनके नाम पर मैं विश्वास करके बपतिस्मा ले लें तो उनका मरने के बाद भी उद्धार पाए। इस प्रकार की कई प्रकार की इनके ऊपर व्यवस्थाएं डाली जा रही थी। ये पहले परेशान थे, पहले दुखी थे, चिंतित थे अपने प्रिय लोगों के जाने की वजह से, और भारी बोझ, और कई प्रकार की इमोशनली, कई प्रकार के रीति रिवाजों का, बहुत सारे धन दौलत, धनी बल्कि पैसे की चीजों को लेकर इनके ऊपर बोझ डाला जाता था। जो लोग पहले दुखी होते हैं उनको तसल्ली देने के लिए, उनको उस जो है उस स्थिति से उठाने के लिए, उभारने के लिए उनको उत्साहित कर उनका मसीह की ओर ध्यान लगाने की बजाय उनको और ये दबाव है, और इनका जो है इनके ऊपर जो है भारी बोझ डाला जाता था, व्यवस्थाओं का, कर्मकांडों का, तरह तरह की रीति विधियों का। और जब पौलुस ने, परमेश्वर के दास ने इन चीजों के बारे में जाना, तो वो आकर के इनको डांटते भी हैं, उत्साहित भी करते हैं, और प्यार से प्रभु के वचन को फिर से याद भी दिलाते हैं। गलतियों की पत्री में गलतियों की विश्वासियों को पौलुस जो है डांट लगाते हैं, और ऐसे कहते हैं, हे निर्बुद्ध या हे मूर्ख गलतियों, तुम्हें किसने जताया? तुम तो भली भांति मसीह के साथ चल रहे हो, तुम तो भली भांति उस सुसमाचार के अनुसार चले, किसने तुम्हें गुमराह कर दिया? और ऐसे उनको समझाते हुए, उनको फिर से लाइन पर लाते हुए पौलुस कहते हैं कि जो तुम्हें डामाडोल कर देते हैं, जो तुम्हें गुमराह कर देते हैं, भला होता वो काट दिए जाए। आगे जाकर के पौलुस और कहते हैं कि वो काट डाले जाएंगे, किससे? मसीह की आशा, मसीह की बरकतों से, उस आशा से वो काट डाले जाएंगे। तो पौलुस जो है अपने लोगों का, मसीह के लोगों का, कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि यदि हमारा विश्वास है, यदि आप प्रतीति करते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा, तो उसी प्रकार मसीह के लोग भी जो इस दुनिया से रहलत करते हैं, उसी प्रोसेस में वो जी उठेंगे। और फिर हम जो जिंदा हैं और मसीह के आने तक बचे रहेंगे, तो हम उठा लिए जाएंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और फिर हम हवा में मिलेंगे। और दूसरी बड़ी बात है, विश्वासियों को उत्साहित करने के लिए, कलीसिया को स्थिर करने के लिए, कि हम एक दूसरे को मिलेंगे, हमारा पुनर्मिलन होगा। हम गीत गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है, क्या है? हम मिलेंगे बादलों पर, और फिर क्या होगा? पूरा संसार देखेगा। और ये सच्चाई है सुसमाचार की, जो पौलुस बता रहे हैं अपने लोगों को, थिस्सलुनीकियों को और मुझे और आपको, कि हम एक बार फिर मिलेंगे, और फिर हम ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे जहां दुख या हमें परेशान होना पड़े।
जहाँ उनके बारे में हमें सोच के हमें चिंतित होना पड़े, बल्कि हम एक ऐसी जगह पर रहेंगे जिसको खुद प्रभु यीशु मसीह तैयार करें। मैं अक्सर इस चीज को बोलता हूं जब कभी मौका मिलता है कि परमेश्वर के घर का राज, परमेश्वर के घर का निवास, प्रभु के घर में सदा सर्वदा रहने के उस भेद को राजा दाऊद ने, कब राजा दाऊद थे प्रभु यीशु मसीह से 28 पीढ़ी पहले, तब उसने इस भेद को जाना था, प्रभु से पाया था और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तमाम उतार चढ़ाव, हर प्रकार की परेशानियों में, हर प्रकार की हालात के बीच में वो भजन 23 की आखिरी कड़ी में कहता है, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में निवास करूंगा और मैं सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में निवास करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से 28 पीढ़ी पहले की बात है। दाऊद के बाद आगे अगली 14 पीढ़ी में आते हैं तो इस्राएल कौम टोटली नष्ट हो जाती है, गुलामी में चली जाती है, बाबुल और अशूर और अलग अलग राजों की बंधुआई में वो रहते हैं। फिर प्रभु अनुग्रह करके उनके ऊपर अनुग्रह करना, एक ऐसी जाति जो एक बहुत बड़े साम्राज्य में स्थापित हो चुकी थी, वो गुलाम हो जाती है और उनकी विनती, उनकी जो है परेशानियों को प्रभु ने सुना और उनके लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो दाऊद के 28 पीढ़ी बाद पैदा होता है और वो आगे यूहन्ना और उसके 14वें अध्याय में कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं। यदि नाम होते तो मैं तुम्हें पहले से कह देता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी जगह तैयार करके वापस आऊंगा ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। 28 पीढ़ी बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और वापस आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और इस चीज को जो है प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद लगभग 30 साल बाद पौलुस रसूल ने उस भेद को जब जाना, उस समाचार को जब उसने जो है पहचान के अपने लोगों को फिर से उत्साहित करता है कि यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा और जी उठा, वैसे उसके लोग भी जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम बादलों पर उठा ले जाएंगे, हम हवा में मिले और इस प्रकार हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के घर में निवास करेंगे। ये कलीसिया, ये लोग अपने लोगों के लिए दुखी होते हैं, हम भी दुखी हैं और मुझे नहीं पता उस दैवन में क्या प्रेयर की गई, लेकिन प्रेयर काफी लंबी थी और मैं भी सोच रहा था पता नहीं एंटी क्लाइमैक्स हो गया है कि मुझे मौका देना चाहिए था या नहीं चाहिए था। जो दैवन जानते हैं, हमने आप लोगों ने प्रार्थना सुनी होगी और कहने का मतलब कि हम कुछ न कुछ विलाप था उस प्रार्थना के बीच में, दैवन सभी हंसते हैं, उस विलाप, उस गीत के बीच में एक, उस प्रार्थना के बीच में विलाप था, हमारी सोच के बीच में एक विलाप है, हमारी जो हर बात के बीच में एक चिंता होती है कि हम बुरा वक्त नहीं देखना चाहते, हम अच्छा वक्त देखना चाहते अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और ये थेसलोनिकियों की कलीसिया भी अपने लोगों के लिए एक अच्छा वक्त देखना चाहती थी, उनको एक अच्छी जगह पर देखना चाहती। आज भी कोई भी किसी भी उम्र में हमारे बीच में से कोई चला जाता है तो हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से अच्छी जगह दे। और हमारे पास एक बड़ा अच्छा, हम जो है एक जो है जब कभी ऐसा किसी का मैसेज मिलता है तो हम बड़े आराम से लिखते हैं रेस्ट इन पीस RIP, इतना जो मेरे और आपके पास अधिकार नहीं, हम लिख देते हैं, एक चला हुआ एक चलन है RIP, लेकिन मैं किसको क्या किसी को मैं दे सकता, मुझे तो अपना ही भरोसा, जब तक प्रभु ना दे। तो खैर ये रीति हम ऐसा करते हैं, एक शिष्टाचार बना हुआ है कि हम इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरे और आपके पास कलीसिया के पास कोई अधिकार नहीं, ये परमेश्वर के पास है। जहाँ हमारा वो विश्वास होगा कितना दृढ़ होगा, कितना मजबूत होगा कि हम प्रभु के घर में। इस कलीसिया को परमेश्वर का दास समझाना चाहता है, बताना चाहता है और समझाने के बाद वो गलत तालीम वालों को भी
उनका खंडन करना चाहता है, उनका विरोध करना चाहता है कि तुम लोग गलत हो। और फिर कलीसिया को उत्साहित करके उसी सुसमाचार पर फिर रहना चाहता है कि यदि हम विश्वास करते, अगर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। ग्रंथों की पहली पत्री 15वें अध्याय में क्वेश्चन किया गया, मुद्दे नहीं जिंदा होते है ना। दो ग्रुप थे, फरीसी और दूसरे कौन थे उनके साथ। वो एक ग्रुप मानता ही नहीं था और एक ग्रुप मानता था, तो उनके बीच में ये क्वेश्चन किया गया। और पौलुस कहते कि यदि मसीह नहीं मरा तो तुम भी आज तक सबसे ज्यादा अभागे हो। हमारा प्रचार करना, तुम्हारा विश्वास करना सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी। और फिर सारे चैप्टर के आग में प्रभु यीशु परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स, इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो मेरे और आपके लिए, पूरे विश्व के लिए एक जो है उद्धार करता करके वो उठे हैं, ताकि एक दिन आए सारे दुनिया भर के जब जो है मुर्दे इकट्ठे किए जाएंगे तो उनको वो अपने राज्य में अपने साथ रखेगा। यहाँ न दुख होगा, न पीड़ा होगी, न बीमारी होगी, वहाँ मृत्यु भी नहीं होगा, वहाँ सदा का चैन, सदा का आनंद रहेगा। और धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनकी उस जब हम उस राज, उस कल्पना उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मांस खाने वाला और घास खाने वाला एक साथ रहेंगे। आप कल्पना करें कि मांस खाने वाला कौन होता है, शेर, और घास खाने वाला बैल, है ना, जो हमारे घरेलू पशु होते हैं, वो जानवर दोनों एक साथ रहेंगे। और मनुष्य के पुत्र का जो बच्चा है वो सांप के बिल में हाथ डालेगा। कैसा हालात हो, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगी वहां। क्या है, किसी सूरज चंद्रमा इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा है। तो इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा कलीसिया को, थेसलोनिके की हो या आज हो या उस जमाने की हो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता कि हमें अपने लोगों के बारे में, जिनका हमसे पहले इस दुनिया में से जीवन यात्रा पूरी हो गया, चिंता नहीं करनी, बल्कि विश्वास करना है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से मर के जी उठे, वैसे हमारे प्रियजन और हम भी आज जो है मुर्दों में से जी उठेंगे और फिर अंत में हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करेंगे, राज करेंगे। हमारे दयालु प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों को हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार सुना है, आज फिर सुना है, और आपसे विनती करते हैं कि इन वचनों को बोलना या समझना या समझाना ही ना हो, बल्कि दृढ़ता से अपने जीवन में थामे रखना भी हमारे जीवन में बना रहे। हम पूरा विश्वास करें और उस विश्वास में कायम रहते हुए हर प्रकार की पिता परमेश्वर बाहरी प्रभाव से, हर प्रकार की गलत तालीम से बचे रहें और पिता परमेश्वर दृढ़ता से विश्वास में चलते हुए अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंची पहुंचा सके। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।